हेलो बच्चों, मैंने पार्ट वन में 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन कराए थे। एक्सरसाइज 13.1 के क्लास 10 मैथ। तो तुमने कहा सर 4 नंबर चालू करते हैं आज। तो 4 नंबर क्या कह रहा है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोले का रखा हुआ अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्र। तुमने कहा देखिए ये एक क्या है? एक घनाकार बॉक्स है, उसके ऊपर तुमने क्या रख दिया? ये अर्धगोला। ये देखिए ये अर्धगोला। ये क्या है? ये मान लो तुम किसी बॉक्स के ऊपर कटोरा रख दो। क्या रख दो? कटोरा। पर एक साथ जो जितना बड़ा बॉक्स हो कटोरे की उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है एक घन के साइड पर रखना है। देखिए तुमने कहा सर ये, तो ये जो घन का होगा ये क्या है? तुमने कहा सर ये जो घन का होगा, जो घन की भुजा होगी वही इसकी ये व्यास हो जाएगा। इसमें घन की भुजा कितनी दे रहा है? 7 सेंटीमीटर दे रहा है। तो मालूम है सर घन की भुजा जो देता है तो सभी क्या होती है? बराबर होती है। तो लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो तुमने कहा सर ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये 7 सेंटीमीटर, सर ये भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? वृत्त का व्यास है। तो कहेगा सॉरी अर्धगोले वृत्त का अर्धगोले का। तो कहेंगे 4 नंबर हो गया। कहेगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तुमने कहा सर जो इसकी साइड होगी इसके व्यास व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। मैंने कहा इसकी त्रिज्या रेडियस क्या होगी? अगर रेडियस हो जाएगी सर या आर, 7 का हाफ कितना हो जाएगा? 3.5 या 3.5। तुम्हें बताना क्या? इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र इस प्रकार बने तो कहेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तुमने कहा पहले ये क्या घन है, तो पहले किसका निकालेंगे? पहले पूरा घन का निकालेंगे। घन का क्षेत्रफल क्या होगा? घन का क्षेत्रफल प्लस उसके ऊपर तुमने क्या रखा है? अर्धगोला रखा है। तो सर इसके ऊपर तुमने ये अर्धगोला, ये मैंने कहा जो कटोरा, ये कटोरा है अर्धगोला दिया। तो कहें सर इसको भी जोड़ो। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल। तुमने कहा सर जब आपने इसके ऊपर रखा था तो जो इसकी ये पृष्ठ ये कटोरा गोल होता है, जब आप रखेंगे गोला उसके ऊपर तो देखेंगे सर ये भी तो गिर गया, पर इसका क्षेत्रफल किसमें जुड़ गया? घन में जुड़ गया। तो सर जब ये आपका वृत्त घन में जुड़ चुका तो इसको वृत्त को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अर्धगोले से जो तुमने कहा था, मैंने अर्ध ऐसे पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा ये अर्धगोला है तो ये इसका क्या था? वृत्त था। ये कटोरा जैसे, ये कटोरा क्या है? वृत्त है। तो इसमें क्या करेंगे? वृत्त को घटा देंगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। अर्धगोले के क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तुमने कहा सर 6 a स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाकर कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर। तुमने कहा सर 6, भुजा कितनी मेरे पास है? शायद दे रहा है 7। तो तुम 7 का सर क्या कर दे? स्क्वायर कर दे प्लस पाई का मान क्या होता है? 22/7। इसमें रेडियस में निकाल कितना? 3.5। जब स्क्वायर में होती है तो उसको कितनी वाली देते हैं? 2 वाली देते हैं। तो कहेंगे काटेंगे 7 पना 35 0.7। फिर आप काटने के बाद एक अंक बाद 10 लगा देंगे। तो 6 7 इसका कितना हो गया? 49 हो गया प्लस अगर मैं 22 गुणा 5 को देखिए 22 गुणे 0.5 करूँगा तो 22 पंचे 110। एक अंक बाद 0 है तो एक अंक बाद 0 लगाए तो आप कहेंगे सर 0 के बाद दशमलव के बाद 0 कोई मात्र नहीं था, तो कितना बचा? 11 बचा। अगर मैं 11 गुणा किसमें करूँ? 3.5 तो क्या हो जाएगा? 11 पचे 55, 11 3 33 और 33 और 5 कितना हो गया? 38। एक अंक दशमलव है तो लगा 38.5। अगर इधर गुणा करेंगे तुमने कहा 54, 5 बज गया 6 24, 24 5 29 प्लस तुमने कहा फिर इधर हो जाएगा 38.5। अब इसको जोड़ दें तो अगर इसको जोड़ते हैं तो इधर तो 294 प्लस 38.5। तो ऐसे नीचे लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं 294 38.5 5 0 5 8 4 12 9 3 12 1 13 2 1 कितना आ जाएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो अब इस बार अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एक घनाकार
ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलक गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगी? चलो हो गया, पहले नंबर हो गया। दूसरा देखिए, ये आपस घन है, अब घन को अंदर की ओर काटा गया। कैसे काटा गया है कि जो अर्धगोले के रूप में, देखिए तुमने कहा सर ये देखिए यहाँ देखा जाए, अब देखिए इसमें कोई नंबर नहीं है, तो इसका मान यार साइड मान के निकाल देंगे। तुमने कहा सर घन की साइड क्या मान लेंगे, मैंने कह दिया मान लिया ए, तो सभी साइड अगर सब ए हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी। तुमने कहा सर जो अर्धगोले का या गोले का जो अर्धगोले का व्यास होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो तुमने कहा माना, तो माना क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे, माना घन की भुजा, मैंने मान लिया क्या है, ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तुमने कहा जब भुजा ये हो गई तो सर घन का अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। तुमने कहा अर्धगोले का व्यास क्या हो गया, ए हो गया। मैंने इसकी रेडियस ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, तुमने कहा सर त्रिज्या इसकी हो जाएगी, इसको आधा कर दें तो इसकी त्रिज्या हो। तुम्हें बताना क्या है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, ठोस कटे हुए भाग का शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल लिखा होगा, शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तुमने कहा पहले ये पूरा क्या घन है, तो पहले घन का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो कहेंगे घन का क्षेत्रफल, तो तुमने जो काट के निकाला वो क्या निकाला, तो अर्धगोला। देखिए ये अर्धगोला काटा, इस भाग में काटा, तुमने कहा सर इसमें काटा किस प्रकार काटा गया, अर्धगोले, तो कहेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस। देखिए ये मैंने कहा कटोरे के हमेशा जो ऊपरी भाग होता है क्या वृत्त होता है, ये आपका क्या कहेंगे इसे माइनस करना पड़ेगा, कहेंगे माइनस वृत्त का घन का क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर मैं कहूँगा 6a² प्लस 2πr में 1 पाई कितना बचेगा, 1 पाई बचेगा, तो पाई हो जाएगा πr²। तुमने कहा सर 6, तुमने घन की भुजा तो यही माना था, यही, पर r तुम्हारे पास क्या है a/2, तुम्हें यहाँ a/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुमने कहा सर 6a², 1² तो यही हो जाएगा और 2 का 4 पाई, बस इसका यही आंसर है। कोई वैल्यू नहीं थी तो इसकी नंबरिंग न्यूमेरिकल टाइप में नहीं लिख सकता है, मगर इसका ये क्या होगा, ये होगा शेष बचे पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है तो क्या लेंगे, अब क्योंकि यूनिट क्या लेंगे आप, लेकिन इसमें कोई वो नहीं तो आप कह देंगे इकाई का स्क्वायर, ये यूनिट, ठीक है ना, कि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा हमेशा। अब मात्रक मालूम नहीं है तो आप इकाई मान लेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे पास है 6, वो कह रहा है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है, तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए ये इधर साइड से बना हुआ है, अगर देखें तो इधर बना है, ये इस टाइप में, ये कैप्सूल साइड से क्या लगा है, इसमें अर्धगोला लगा, क्या है किनारों पर एक क्या बना हुआ, अर्धगोला बना। कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, ये यहाँ तक जो किनारे तक 14 होता है। अब इसमें अर्धगोले, देखिए अर्धगोले का जो व्यास कितना है, ये इसकी लंबाई कितनी हो गई 5 mm, कितनी हो गई 5 mm। अगर इसका ये सेंटर होगा, सेंटर है देखिए, तो मैं इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा तो ये क्या रेडियस हो जाएगी। तो जब ये 5 है तो इसकी रेडियस आधी, आधी मतलब 2.5, इसमें 5/2, इधर लीजिएंगे 5/2। कैप्सूल तो देखा होगा ना साइड से गोल गोल होता है, तो ये जो कैप्सूल गोल होता है वो क्या होता है, अर्धगोल होता है। ये देखिए इधर भी अर्धगोला, उधर भी अर्धगोला होता है कैप्सूल में। ये बीच में क्या है, बेलनाकार है, कैसा बेलनाकार। तुमने कहा तो तुम्हें बताना क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है, तो कहेंगे अगर पहले देखते हैं, तुमने कहा व्यास कितना दिया है 5 mm, तो इसकी त्रिज्या कितनी है,
2 रेडियस की आधी कर देते हैं, तो 5/2 mm, इसको लोग दूंगा 2.5, 5 का 2.5 होता है ना, ये मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो तुमने कहा इसकी देखिए, अब इसकी लंबाई मुझे अगर मैं चाहूँ ये इधर ये अर्धवृत्त होगा तो ये क्या सर, ये आपके पास बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होती है, तुमने कहा सर इधर 5/2 है, इधर भी 5/2 है, अब पूरी कितनी 14 है, तो अगर मैं 14 में से घटाऊँ, देखिए इधर पूरी 14 है, मुझको इतनी चाहिए ये, तो तुमने कहा सर ये तो पूरी 14 है, 14 में से 5/2 इधर, अब 5/2 इधर, मतलब 5 कितना हो गया 10/2, अब 10/2 का मतलब 5, देखिए जरा कितना हो जाएगा 5, तो घटाएं कितना जाएगा 9, ठीक है ना। तुमने कहा बेलन की या कैप्सूल बेलन की ऊंचाई, तो कहेंगे पूरी ऊंचाई कितनी 14, अब फिर इधर देखिए ये इसकी जो रेडियस थी अर्धगोले की, इधर भी अर्धगोले से कितनी 5/2, 5/2 अब प्लस 5/2, अगर तुमने जोड़ा देखिए 14 माइनस 5, 2.5 2.5 कितना हो गया, सीधे सीधे 2.5 2.5 कितना हो गया 5 हो गया, 14 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सीधा 9 सेंटी सॉरी मिलीमीटर, तो गोले की ऊंचाई कितनी आ गई 9 mm। अब तुम्हें बताना क्या है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल कैप्सूल का पृष्ठीय कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले पास तुम्हारे ये पूरा क्या है, ये बेलन है, तो कहेंगे बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है, तो कितने दो अर्धगोले हैं, तो कहेंगे 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अब देखिए, अब तुमने कहा बेलन का कौन क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल के पास, तुमने कभी कैप्सूल का यहाँ से बंद हुई देखा क्या, भाई दवाई तो पूरी भरी रहती है, देखो दवाई तो पूरी रहती है, तो क्या है खोखला बेलन है, भाई इतना तो तुम सेंस लगा कि बेलन कैप्सूल कैसा होगा खोखला होगा, क्योंकि उसके अंदर पूरी दवाई यहाँ पे ऐसा तो नहीं इधर उधर ना भरा हो, तो कैसा है खोखला बेलन, तो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह सकते हैं पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h प्लस 2, अर्धगोले क्षेत्रफल क्या होता है पाई 2πr² होता है 2πr², तुमने कहा तो ये क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस 2 कितना हो गया 4πr², मैं 2 अगर चाहो तो 2 कॉमन ले 2πr कॉमन ले लूँगा, देखिए यहाँ से 2πr चला गया तो क्या हो गया h बच गया, यहाँ 2 था तो 2 हो जाएगा, फिर 2 2 4 2 चला गया 2 बच गया, पाई चला गया 1 आर चला गया तो 1 आर बच गया, अगर इसके आ गया तो देखिए यहाँ कहूँगा 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितनी तुम्हारे पास आर में निकल कितना है 2.5, एच कितना है 9 प्लस 2, देखिए 2 आर कितना है 2.5, अगर मैं करूँ 22×44/7 गुणे 2.5, अगर इसको जोड़ो 2.5×5, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, तो सीधा 14 7 गुना 2 हो गया, तो अगर 44 का 2 कर दो 44×88 गुणे कितना 2.5 गुणा कर लो आप, 88 गुणे 2.5 करूँगा तो 25, अगर दशमलव हटा देंगे तो 25 मान लो, तो 25 हटे कितना हो गया 200, तो 20 बच गया, 25 हटे 200 और 200 कितना 220 हो जाएगा, 220.1 अंक बदलना कितना जाएगा, कितना कहाँ चल 220, क्या चल रहा है मालिक तुम्हारा mm है तो देंगे mm², देखिए दशमलव बाद जो कोई मत नहीं होता है, आपके 6 क्वेश्चन मैंने कहा इस वीडियो में, अब आपके अगले वीडियो में पार्ट 3 है उसमें शेष करेंगे, थैंक यू।